नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके मार्केट का ट्रेंड पता लगाने की कोशिश करेंगे। एज वेल एज देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज आज के सेशन के लिए बन सकती हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,509.25 पे 0.09% के माइनर डिक्लाइन के साथ क्लोज हुआ है। तो हमने देखा कि कल के सेशन में, क्योंकि आज बजट शेड्यूल्ड है, तो बजट से ठीक एक दिन पहले मार्केट एक तरीके से फ्लैट क्लोज हुआ है। हालांकि फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था एंड मंडे को मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, एक नया लो लगाया वीक ऑन वीक बेसिस एंड फिर रिकवर होके क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं बजट से पहले मार्केट एकदम न्यूट्रल हो गई थी। आप देखते हैं कि आज बजट आउटकम में मार्केट कैसा बिहेव करेगी। बट अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट पे पिछले वीक में हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन देखी थी। जब भी शूटिंग स्टार बनता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वो मार्केट में और भी बेरिशनेस को खोज करता है। तो अब आने वाले दिनों में इस वीक के लिए 24,350 का लेवल बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये लेवल प्रोटेक्टेड रहता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करेगी अप टू 24,600 650। बट इन केस अगर 24,350 ब्रेक होता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो शूटिंग स्टार है अपना इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 24,350, रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 24,630 से 24,680 के लेवल्स रहेंगे। तो इसको बेसिकली हम एक इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ट्रेंड अभी भी बुलिश बना हुआ है। मोमेंटम कहीं ना कहीं वीकन हो चुका है वीकली चार्ट पे। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो क्योंकि प्राइस अपनी 20 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, तो इसको हम एक अप ट्रेंड के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। बट हमने देखा कि प्राइस अपने हाई से रिट्रीट होने की कोशिश किया है फ्राइडे को। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटे से पुल बैक को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना यह है कि इस पुल बैक को फॉलो अप सेलिंग मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि फ्राइडे के बेरिश कैंडल के बाद मंडे को वापस इसने एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ऐसा देखा है कि जब मार्केट का मंदी का मूड नहीं होता है, तो अगर कोई बेरिश सेटअप बनता भी है, तो अगले एक दो दिन में वो सेटअप जो है वो इनवैलिडेट हो जाता है। तो हालांकि कल के सेशन में हमने देखा इसने उस बेरिश सेटअप को इनवैलिडेट करने का तो कोई भी ट्रिगर नहीं दिया। बट यस, 24,350 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा डेली चार्ट पे भी। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए मोमेंटम की, तो हमने देखा कि स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी से बाहर निकल चुका है एंड बेरिश क्रॉसओवर दे चुका है। तो ये कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ बेरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से वापस जिसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं वो लेवल ब्रेक होता है, तो शायद ये जो फॉल है ये निफ्टी का कंटिन्यू रह सकता है। अगर एमएसीडी की बात करी जाए, तो एमएसीडी ने भी एक क्लियर बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है वाइल स्टेइंग इन पॉजिटिव टेरिटरी अलोंग विद इट्स सिग्नल लाइन। तो एमएसीडी की जो डेवलपमेंट है ये भी वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। तो इन शॉर्ट, अगर आज के सेशन के लिए निफ्टी में डेली चार्ट पे सपोर्ट की बात करी जाए, तो 24,480 एंड 24,470 के जो लेवल्स है बहुत ही क्रूशियल रहेंगे। हो सकता है इन लेवल्स को मार्केट अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, बट 24,470 के नीचे अगर टिकना शुरू कर देती है, तो अगला मेजर सपोर्ट फिर 24,360 का रहेगा। 24,360 अगर ब्रेक करके होल्ड करती है, तो जो वीकली चार्ट पे हमने शूटिंग स्टार देखा है दैट विल कम इनटू एक्शन एंड फर्दर डिक्लाइन मार्केट में देखा जा सकता है। बात करूं अगर रेजिस्टेंस की डेली टाइम फ्रेम पे, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,595 के आसपास है, मोटा मोटी 24,600 के रेजिस्टेंस है। एंड अगर वीकली रेजिस्टेंस की बात करी जाए, तो वो करीब करीब 24,680 की रेंज में स्टैंड करता है। तो वीक ऑन वीक बेसिस आई कैन से कि जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर होल्ड करना शुरू नहीं करता है, तब तक रैलीज पे मतलब सेल ऑन रैलीज जैसा कुछ कंसिडर किया जा सकता है। वहां से मतलब हायर लेवल से फिर बिकवाली आ सकती है अगर 24,700 वो ब्रेक करके होल्ड नहीं करती है मार्केट। अगर बात करें हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, जो मंथली एक्सपायरी वाला है, जो मतलब परसों एक्सपायर होगा, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो इन द मनी पुट्स हैं वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है।
एट द सेम टाइम ओटीएम कॉल्स में कोई सिग्निफिकेंट एडिशन देखने को नहीं मिला है। तो ये एक कोशियसनेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जो जो लोग पुट सेल करके बैठे थे वो कहीं इस फियर में है कि मार्केट में शार्प डिक्लाइन ना आ जाए, तो इन दैट फेयर दे दे आर कवरिंग देयर शॉर्ट्स। बट एट द सेम टाइम जो कॉल सेलर्स हैं या कॉल राइटर्स हैं वो भी डरे हुए हैं। तो हमने देखा कि नियर ओटीएम कॉल्स में कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन देखने को नहीं मिला है। अगर कहीं पे सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन है तो वो 24,300 से 24,000, सॉरी 26,300 से 26,600 के स्ट्राइक्स के बीच में है। तो यहाँ पे जो है क्योंकि कल तो प्राइस बढ़ा था तो मोस्टली ओटीएम कॉल्स के भी प्रीमियम्स बढ़े ही होंगे। तो राइजिंग प्रीमियम विद इंक्रीजिंग ओआई, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं दबे छुपे जो लोग हैं वो आफ्टर बजट मार्केट में तेजी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट पिकअप देखने को मिला है 26,300 से 26,600 के स्ट्राइक्स में। कॉल राइटिंग का कोई सिग्निफिकेंट डेटा हमें दिख नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जो आउटलुक है मार्केट का उसको रिप्रेजेंट करता है बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा। हाँ, अगर बेस्ड ऑन दिस डेटा मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूँ तो 24,500 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है। एंड हमने डेली चार्ट पे भी देखा था 24,480-70 का जो लेवल था सपोर्ट था। तो 24,500 से 450 का लेवल क्रूशियल रहेगा टू वॉच आउट। अगर 450 के नीचे होल्ड करता है तो वीकनेस और भी स्प्रेड होगा। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट तो 25,000 पे हाईएस्ट होल साइड में ओआई स्टैंड करता है। तो 25,000 ही इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। ये तो करंट मंथ के एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस हैं उनकी बात हुई। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के एक्सपायरी वाले ऑप्शंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे भी इक्वल है डेटा। थोड़ा सा ओटीएम पुट्स में भी राइटिंग हुई है, 24,000 के स्ट्राइक पे पुट में एडिशन देखने को मिला है। एंड फिर 24,400 के स्ट्राइक पे भी पुट में एडिशन देखने को मिला है। तो नीचे में 24,400 24,000 के जो लेवल्स है अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। कॉल साइड की अगर मैं बात करूँ तो 24,500 डिसाइसिव लेवल रहेगा। कॉल एंड पुट यहाँ पे दोनों में हाईएस्ट वाई स्टैंड करता है। इसके बाद कॉल साइड में अगर सिग्निफिकेंट वाई है तो 25,000 के स्ट्राइक पे है। बीच में माइनर से एडिशन है। तो इस डेटा को देख के भी कहीं ना कहीं मार्केट जो है मंडे को एक आई कैन से कि एक न्यूट्रल बायस के साथ क्लोज हुई है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट बजट के बाद ही अपने बायस को डिसाइड करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं आज का एनालिसिस तो आई कैन सिंपली से जब तक 24,450 के ऊपर आज सेशन में मार्केट टिकी रहेगी तो मार्केट में थोड़ी सी बुलिश टेंडेंसी बनी रहेगी। एंड उसके चलते मार्केट ऊपर में 24,600 650 तक के लेवल्स को अचीव कर सकती है। 24,700 रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। अगर मार्केट में कुछ उम्मीद हमें बांधनी है तेजी की तो हमें चाहिए कि प्राइस 24,700 के ऊपर होल्ड करना शुरू करे। पिछले वीक में हमने शूटिंग स्टार देखा था एंड मंडे को 362 का लो, 24,362 का लो लगा है। शूटिंग स्टार फेल हो सकता है अगर ये लो इस वीक के दौरान ब्रेक नहीं होता है तो। बट जैसे ही 24,350 का लेवल वापस ब्रेक होता है यानी इसके नीचे मार्केट टिकने लगती है तो कहीं ना कहीं जो शूटिंग स्टार है दैट विल कम इन टू प्ले। एंड फिर मार्केट में डिक्लाइन जो है और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यूजुअली हम 500 से 600 पॉइंट्स की रेंज कंसीडर करते हैं। तो अभी तक निफ्टी ने 595 का हाई लगाया है इस वीक में मंडे को। 24,600 का मोटा मोटी हाई लगाया है। तो अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में फिर ये जो पोल है ये निफ्टी को 24,100 24,000 तक के लेवल पे लेके जा सकता है। अब बात आती है आज के सेगमेंट के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज की। तो मैं पर्सनली ऐसे सेशंस में ट्रेड लेना अवॉइड करता हूँ जिस दिन मार्केट की जो मोमेंट्स हैं दे आर बायस बाई सम इवेंट। तो आज हमें पता है कि आज बजट की स्पीच चलेगी। तो जैसे जैसे बजट की स्पीच चलेगी एंड जैसे जैसे स्पीच के आउटकम्स आएंगे वैसे वैसे वो मार्केट में वॉलेटिलिटी खोज करेगा। कभी मार्केट ऊपर जाएगी एंड कभी मार्केट नीचे जाएगी। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिहाज से अगर मैं कहीं पे स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं छोटे स्टॉप लॉसेस प्लेस करने की कोशिश करते हैं वाइल ट्रेडिंग इन इंट्राडे। जब हाई वॉलेटिलिटी सिनेरियो होता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेज को हिट करके हमें स्टेप आउट कर सकती है। हालांकि मार्केट हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव कर सकती है बट फिर भी चांसेस हायर होते हैं कि मार्केट हमें स्टेप आउट करा दे बिफोर मूविंग इनटू और एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। तो बेटर चॉइस यही रहेगी कि आज के सेशन को केवल बैठ के देखें एंड ट्रेडिंग अवॉइड करें। या फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रियल टाइम मार्केट में आप ऑब्जर्व करें 5 मिनट का चार्ट लगा के
एंड जो भी आपने आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आपको पॉसिबल बाय सेल एंट्री लगती है तो उनको आप यूज करें। बट पर्सनली मैं ऐसे सेशंस में ट्रेड करना अवॉइड करता हूँ जब मार्केट इज ओवर रीडन बाय लाइक सम फंडामेंटल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।